आप भाजपा में जा रहे हो तो भारत के लोगों का विरोध करने जा रहे हो, भारत के अधिकार छीनने का मतलब समझे भाजपा में जाना है, और भारतीय संविधान को ख़त्म करना मतलब भाजपा में जाना है, और लोकतंत्र को ख़त्म करना, बंदिश करना, उस पर मनुस्मृति लागू करना, इसका मतलब है भाजपा में जाना है। तो ये भाजपा में जितने लोग जा रहे हैं मनुस्मृति को लागू करवाना चाहते हैं, जो कांग्रेस में जा रहे हैं वो मनुस्मृति को लागू करवाना चाहते हैं। आज सीमा कुशवाहा गई, सीमा कुशवाहा की राह बदल गई, उन्हें माल बन गया, दौलत की बेटी इन्हें बनने का शौक़ है, इसलिए भाग रही हैं। बहन जी को दौलत की बेटी नहीं बनना। बहन जी आज भी, पहले भी बसपा में थी, आज भी बसपा की सुप्रीमो है, सब कुछ है, मालिक है, मगर लोगों ने उसे निशाने पे ले रखा है। बहन जी का मैं एक बात बता दूं, बोल क्यों नहीं रही हैं, उनके गले में प्रॉब्लम है, बोलती कम है, वो डॉक्टरों ने ही मना कर रखा है, इसलिए वो बार बार बयानबाजी नहीं करती, ना आगे आती हैं। और ये वक्त है, समय है, आप लोग को इकट्ठा होना चाहिए। जो बहन जी को सपोर्ट कर रहा है, कोई पार्टी सपोर्ट कर रही है, व्यक्ति सपोर्ट कर रहा है, आप उसे सपोर्ट कीजिए। बाबा साहेब ने तो पता नहीं कितनों को सहारा दिया है। बाबा साहेब ने 133 जो सुरक्षित सीटें लोकसभा की, उन पर भेजा नहीं, भीम के नाम से तो गए हैं वो। अगर वो सुरक्षित सीटें ना करते, इन्हें टिकट देता कोई। ऐसी कोटे इनको जो भाजपा और कांग्रेस में सांसद बन के जा रहे, तलबे चाट रहे हैं पाखंडियों के। और जब बहन बेटियों की इज्जतें लूट जाती हैं, कानपुर में लूटी गई दलित बच्चियों की, एक भी 133 सांसदों में से कोई नहीं बोला है। भाई दलित बच्ची का जब रेप हो जाता है, कहीं दलित बच्चियों को पेट से लटका के मार दिया जाता है, तब कोई एक सांसद नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि वो सब गुलाम हैं। मैं जीते किस लिए? ऐसी सीटों पर, सुरक्षित सीटों पर कैसे गए भाई? बाबा साहेब नहीं करते ना, तो कहीं ना कहीं पिछवाड़े पे झाँक करो, मुंह पे कुल्हड़ बना होता, तुम्हारे बगल में बैठने वाली जगह ना होती। बाबा साहेब को याद करो, और बाबा साहेब के संविधान को तुम उन्हीं सुरक्षित सीटों पर जीतने के बाद उसी संविधान को खत्म कराना चाहते हो, मनुस्मृति लगाना चाहते हो, जो तुम्हारे बच्चों के कल मुंह पे कुल्हड़ बांधेंगे, पिछवाड़े पे झाँकर बांधेंगे। अभी संगीता आजाद चली गई हैं उत्तर प्रदेश से, सीमा कुशवाहा चली गई हैं, ये बहन जी का जो साथ छोड़ रहे हैं, क्या ये मौकाप्रस्त नेता हैं? क्या सोचते हैं इनके बारे में आप? सीमा कुशवाहा रही हूँ, क्या न्याय मिला? जिस बेटी की लड़ाई लड़ी थी, कोई न्याय नहीं मिला उसे। कौन? मनीषा वाल्मीकि को। समझे न, उसके कितने आरोपी बरी हो गए, और ये कसम खा रही थी वहाँ बड़ी बड़ी। तो इसका मतलब ये मिशन वाले नहीं हैं, ये लोग कमीशन वाले हैं। ये कमीशन के एजेंट। यही वजह है कि हमारा भारतीय समाज बहुत पीछे जा रहा है। हमारी तादाद ज़्यादा है, आबादी में ज़्यादा लोग हैं, संघर्ष करने में ज़्यादा लोग हैं, मेहनत कश हम लोग हैं, ये देश की टीआरपी बढ़ाते हैं। मगर जब हमारे लोगों को हम संघर्ष के लिए खड़ा देखते हैं, उनका आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोग आपके सीमा कुशवाहा जैसे निकल जाते हैं। वो दानिश, हाँ वो संगीता आजाद, वो ऐसे ही है सब लोग। हाँ मुझे बताओ इनसे क्या है? ये सब मैं कह रहा हूँ, ये ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, स्वार्थी हैं, ये समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते। इन लोगों से बचने की जरूरत है। और जहाँ जाएँ ऐसी जगह इनके ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। आप जाते, चलिए बहन जी से आपको मन मुटाव होता कुछ था, तो आप जाते दूसरा संगठन बनाते और अपने उसी भारतीय समाज के हिसाब से चलते, जिन्हें बहुजन समाज कहते हैं। मगर बहुजनों के खिलाफ खड़े होने का मतलब क्या है? चाहे दानिश अलवी हो, चाहे कुछ हो, यही वजह थी जो लोकसभा में इनको गालियां पड़ी, खाता रहा गालियां उल्टा सीधा। ये वो लोग हैं जो ना समाज के ना कौम के, इसको कटुआ कर करके, कटुआ ये बाहर निकल, कटुए कटुए ये कर देंगे तेरा। ये दानिश अलवी, ये जो था बसपा से जीता था, समझे, वहाँ चू नहीं करा। अरे समाज और कौम के लिए जो गालियां दिलवाता हो, जो वहाँ बर्दाश्त एक शब्द नहीं निकला, रोक दिखाता। टेसू बाबा के लुगाई थे क्या? तू लुगाई था कि हाँ अब यहाँ से लुगाई, अब निकाह कर लिया तूने वहाँ जाके कांग्रेस में जाके, हैं? या 3 तलाक दे दिए क्या बसपा को तूने? है विचारधारा को तलाक दे के जा रहा है तू? है राष्ट्रवादी लोग होते हैं, समझे, जो समाज के साथ से चलते हैं। किसी और पार्टी नहीं मिली क्या? अकेला खड़ा हो जाता, इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाता, नाराजगी थी तो कोई। मगर कांग्रेस और भाजपा के साथ जाने का मतलब है, चाहे दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, शोषित है, वंचित है, अगर वो जा रहा है तो इसका मतलब है अपने लोगों का शोषण करा रहा है, अपने देशवासियों का शोषण करा रहा है, इस भारत की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट कराना चाहता है। अगर भाजपा में जा रहा है तो बड़ा सवाल यह है कि बसपा के मंच पर बहन जी के पार्टी में चाहे सीमा कुशवाहा हो, चाहे रितेश पांडे हो, चाहे ये जो यहाँ के जो सांसद रहे हैं दानिश अलवी, ये सब जय भीम बोलते थे, लेकिन सीमा कुशवाहा बीजेपी में चली गई है। वहाँ क्या जय भीम बोल पाएगी वो? वहाँ तो जय श्री राम की बात करनी पड़ेगी उसको। यार एक बात हो, तो भीम बोलने में, जिंदाबाद भीम बोलने में बहुत जल्दी कद बढ़ता है इंसान का। जय श्री राम एक ऐसा नारा है जो लोगों को दिखाता है, डर का अभाव पैदा करता है। ऐसे लगता है कोई एक आतंकवाद का एक गुट तैयार हो। कोई धर्म किसी को डराने की बात नहीं करता, मगर इस तरीके से नारे जो लगाते हैं, ऐसे लगता है कि डरा रहे हों लोगों को,
किसी को परेशान कर रहे हों। हमारा संविधान, भारतीय संविधान, बाबा साहेब ने जो लिखा उसमें सभी धर्मों को, सभी मजहबों को समान अधिकार की बात कही है। सबको अपना फलने फूलने का अधिकार दिया है, सब कौमों धर्मों को, सभी को। हम उसका विरोध नहीं करते किसी की आस्थाओं का, मगर आस्थाओं के नाम पे अगर देश में लड़वा रहे हो, भाईचारा ख़त्म कर रहे हो, छोटा और ऊंची नीचा बता रहे हो, क्योंकि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना। और इसके दौर में जैसा ये दौर चल रहा है, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, शोषितों को, वंचितों को, आदिवासियों को जिस तरीके से मूता जा रहा, मारा जा रहा, कूटा जा रहा है, उन्हें बेइज्जत किया जा रहा है, उनकी बेटियों की इज्जतें लूट ली जा रही हैं और उन्हें सुरक्षित नहीं छोड़ा जा रहा। अगर इस दौर में ये सब सुरक्षा चाहिए, भारतीय संविधान को बचाना है, तो बहन जी को आगे बढ़ के प्रधानमंत्री बनाने की जरूरत है। सिर्फ अकेली प्रधानमंत्री बनने के आज का जो चेहरा दिखता है वो बहन मायावती का दिखता है, अन्यथा कोई चेहरा ऐसा नहीं दिखता कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई प्रधानमंत्री का प्रबल दावेदार हो। तो प्रबल दावेदार जो हैं बहन मायावती जी हैं। हम खुद सपोर्ट कर रहे हैं बहन जी को, क्योंकि हमारी खुद पार्टी है जिंदाबाद क्रांति पार्टी। हम भी चुनाव लड़ रहे हैं पूर्वी दिल्ली से, हम चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? इसलिए लड़ रहे हैं, बहन जी के लिए भी लड़ रहे हैं कि हम जो चुनाव भी जीतते हैं या कुछ करते हैं तो हम बहन जी को सपोर्ट कर रहे हैं। अपनी तरफ से हम समर्थन कर रहे हैं कि बहन जी देश की प्रधानमंत्री हैं। हमारी तरफ से हम उन्हें ऐलान करते हैं कि प्रबल दावेदार है प्रधानमंत्री पद की बहन जी, और हम उनका समर्थन करेंगे। और हम चाहते हैं कि पूरा देश समर्थन करे। और मैं भी पूर्वी दिल्ली लोकसभा चुनाव से चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मुझे भी आपका समर्थन चाहिए, ईमानदारी से चाहिए, क्योंकि हम लोग मिशन वाले हैं, बाबा साहेब के मिशन वाले हैं, मान्यवर काशीराम के मिशन वाले हैं। हम कमीशन वाले नहीं हैं। हम शहीद उधम सिंह के मिशन वाले हैं। हम मिशन वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मिशन वाले हैं। हम भगत सिंह के मिशन वाले हैं। हम बाबा साहेब के मिशन वाले वो लोग हैं जो भारतवासियों के लड़ते हैं ईमानदारी और सच्चाई से, जो देश की सेवा करना चाहते हैं। आज बहन जी को दौलत की बेटी कह के कौन है वो पाखंडी ढोंगी जो पार्टियां हैं, बाद कांग्रेस, भाजपा, तृणमूल कांग्रेस और अन्य जो पार्टियां जो पाखंडियों की, वो बहन जी को दौलत की बेटी कहती है। मैं दौलत की नहीं, बहन जी भारत की बेटी हैं, भारत की बेटी हैं। और यही भारत माता होती हैं जो भारत के लिए काम करती हैं। बहन जी अकेली महिला हैं जिन्होंने जीवन भर अपने आप को संभाल के रखा और शादी नहीं करी, ब्याह नहीं करा, सिर्फ समाज, कौम और राष्ट्र के लिए वो समर्पित हो गई। और समर्पण किसका दिखाते हैं? पाखंडियों का, जो शादी कर लेते हैं और बीवी को छोड़ देते हैं। और बीवी को छोड़ने के बाद कहते हैं 140 करोड़ लोग मेरा परिवार है। अपनी बीवी को रख नहीं पाए, परिवार संभाल नहीं पाए, कहाँ के परिवार बनाते फिरते हैं। उन्हीं परिवार की महिलाओं का रेप कराते हैं, उन्हीं बेटियों को पेट से लटकवा के मरवा देते हैं, उन्हीं सेना के जवानों की पूर्व पत्नी को जो है निर्वस्त्र उड़वाते हैं, उनका रेप कराते हैं शामी रुक के। ये अपने परिवार के साथ काम करा रहे हैं। उन्हीं को जो गोल्ड मेडल लाती हैं उनका शोषण कराते हैं। ये है काम इनके परिवार का। और हालत क्या है उन्हीं अपने एक परिवार की, 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूँ पे भुखमरी के कंगार पे देश के 87 करोड़ परिवार के लोगों को भुखमरी के कंगार पर लाख खड़ा कर देते। रोजगार की कोई गारंटी नहीं। और अपने दूसरी तरफ अपने ही परिवार के लोगों की सगाई में 76 करोड़ रुपए खर्च करवाते हैं और एक महिला का ठुमके पे उड़ा देते हैं। ये है मोदी राज, इससे बचने की ज़रूरत है। हैंग मशीन से चुनाव हो रहा है, सबको पता है कि बहन जी का वोट पड़ता है, हम जीत जाएंगे। मगर अब हैंग मशीन पर भरोसा है। और हैंग मशीन के मालिक हैं, आप जान रहे हैं कौन है, सत्ता में बैठे हुए लोग। तो इसलिए उधर भागेंगे। 2 हैंग मशीन के मालिक हैं, एक सांपनाथ, एक नागनाथ। वो उसका विरोध भी उस तरीके से नहीं कर रहे। तो उन्हें पता है कि भाई कहीं भी चले जाओ, वोट कहीं डाल लो, हैंग मशीन है। तो हैंग मशीन के पाले में कूद के जा रहे हैं सब लोग। ठीक है, हैंग मशीन से देश नहीं जीत सकता। देश जीत सकता अगर बहन जी को अब चुनाव लड़ाने की बात है। आप ईमानदारी से चुनाव करवाइए, हैं ठप्पा पेपर पे चुनाव हो जाए, देख लेना जमाना जब्त हो जाएंगी। जो कह रहे हैं 40 पार, 400 पार, तो मैं कह रहा हूँ 40 बार नहीं कर पाएंगे। ये तो कह रहा हूँ 40 बार नहीं कर पाएंगे। 400 पार जो कह रहे हैं ना, इस बार इनका अंतिम संस्कार हो जाएगा और बहन जी की सरकार बनेगी। अब की बार बहन मायावती की सरकार, इस पर काम करिए। और ये जो करा अत्याचार, व्यभिचार और वो नहीं उसको चमत्कार कहो। चमत्कार करते हैं। ईंटों के भट्टे पे काम करने वाली 2 बच्चियाँ दलित, उनका चमत्कार कर दिया। और चमत्कार करने के बाद पेट से लटका के झूला झुला दिया। ये है इनके चमत्कार, इससे बचने की ज़रूरत है। और इतना बड़ा चमत्कार कि फिर अगले दिन उसके पिता को भी झूला झुला दिया और ये जीव आ गई बाहर। ये है चमत्कार, समझे। ये है वो सरकार, ये रामराज है। उस रामराज की कल्पना करते कौन से की? जिन करते हैं धर्म पद्धति की बात करते हैं, वो धर्मराज की बात करते हैं। कौन धर्मराज? ये धर्म पे बात करते हैं। तो धर्मराज कौन थे वो? ऐसे धर्मराज की हमें ज़रूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। जो धर्मराज स्वयं अपनी पत्नी को जुए में दांव पे लगा देता हो। तो धर्मराज के समय में क्या होता होगा?
महिलाओं को एक चीज़ और वस्तु समझा जाता होगा और कहीं भी बेच दिया जाता होगा। वही हालत उस रामराज की कल्पना हम नहीं कर सकते। वो रामराज जो राजा हरिश्चंद्र किसी चौराहे पे खड़े होकर अपने आप को नीलाम करता है, वो अपनी पत्नी को नीलाम करता है, उसको बेचता है, अपने बच्चे को बेचता है, और उस रामराज में महिलाओं को बेचने की मंडियां लगती हों। ऐसे रामराज की ज़रूरत नहीं है, हमें संविधान राज की ज़रूरत है, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान गठित करा है, जिसमें हर एक को सुरक्षा है, हर धर्म, मजहब, जाति, बहन, बेटी, बच्चियों, यहाँ तक कि जानवर को भी सुरक्षित रखने के लिए कानून बनाए हैं। तो ये बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो रचित जो संविधान है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है, इसकी हत्या करना चाहते हैं पाखंडी और ढोंगी लोग। इनसे बचने की जरूरत है। इन्हीं के पाले में तो जा रहे हैं उठाई गिरे, ये बिके हुए हैं, तो ये मिशन पे काम नहीं कर रहे। हम लोग मिशन के लोग हैं, भारत के मिशन को लेके काम कर रहे हैं, भारतवासियों के मिशन को लेके काम कर रहे हैं, संविधान के मिशन को लेके काम कर रहे हैं। और बहन जी का हम चाहते हैं कि बहन जी प्रधानमंत्री बने इस बार। मगर लोग कहते हैं परिवारवाद देखो कहाँ नहीं है, कांग्रेस में नहीं है, भाजपा में नहीं, किस पार्टी में नहीं परिवारवाद। मगर ये परिवारवाद इसके इनका कोई अपना बच्चा थोड़ी है भाई, इन्होंने तो शादी नहीं करी, अपनी औलाद नहीं, तो किसी को तो देंगे। समाज है बहुजन समाज, तो बहुजन समाज में नहीं आते क्या ये? उनके भतीजे आते हैं, चंद्रशेखर रामन भी आते हैं। हम इन किसी का विरोध नहीं करते, ना आकाश आनंद का करते, ना चंद्रशेखर रामन का करते। और बात हमारी उनकी नहीं है। अभी ये नहीं कि किसको हमने क्या दिया, किसको हमने उत्तराधिकारी। अभी बहन जी जिंदा हैं, संघर्ष मेरी बात, अभी बहन जी जिंदा हैं। बहन जी को देखिए आप, बहन जी को जिंदाबाद रखिए, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाइए। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें आकाश आनंद या चंद्रशेखर रामन की ओर देखने की ज़रूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि भाई आप भी आएँ जीत के, आप भी नेतृत्व करें, चंद्रशेखर रामन भी आएँ, आकाश आनंद भी आएँ, मगर आपस में ना लड़ें। इसमें समाज के अंदर गलत मैसेज जाता है, इससे बचने की ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल जो भी कहीं निशाना करना है, जो टारगेट करना है, क्योंकि मनुवादियों ने टारगेट कर लिया, बहन जी को कहा दौलत की बेटी, और आपने बताना है कि भारत की बेटी हैं और भारत के लिए लड़ेंगी, और भारत की बेटी ही देश की प्रधानमंत्री बनेगी। इसके ऊपर काम करें, ना आकाश आनंद को देखें ना रावण को देखें। दोनों अपने हैं, दोनों भाइयों को अलग अलग से चुनाव लड़ें, आए लोकसभा में जीत के समर्थन करते हैं और बहन जी का साथ दें, चंद्रशेखर रावण भी साथ दें। हाँ, आकाश आनंद तो दे ही रहे हैं। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद भारत, जिंदाबाद भारत।